हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस बेहतरीन से वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की अनिवार्य संस्कृत का एक बड़े ही महत्वपूर्ण सी चैप्टर जिसका नाम है वंदना। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा बच्चों कि 9वीं कक्षा की हिंदी आपका 3-4 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें काव्य खंड होते हैं, एक गद्य खंड होते हैं, एक व्याकरण खंड होते हैं, उसी प्रकार से एक आपका अनिवार्य संस्कृत का खंड होते हैं। और मैं मुकीम सर आप सभी को अनिवार्य संस्कृत में जो टोटल 7 चैप्टर है ना, उन 7 चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको अनिवार्य संस्कृत को लेकर जो भी मन में डाउट हो ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। वैसे काफी ज्यादा परेशान थे कि सर जी हमारा हिंदी तो काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, बट अनिवार्य संस्कृत का एक भी चैप्टर हमारा नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब घबराना नहीं है, मैं आ चुका हूं आपके अनिवार्य संस्कृत का टेंशन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। तो जल्दी से तमाम बच्चे जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पे सुभाष, क्रांति जी और साथ ही सत्यम, साक्षी, चंद्र शर्मा जी, अमर कुमार जी, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास में जुड़ चुके हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप लोग, एक बार फटाफट कमेंट करके आप बता दीजिए प्यारे बच्चे आप लोग कैसे हैं। अमन कुमार जी और साथ ही अमर कुमार, बलराम पांडे जी, आयुष कुमार जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, है ना। तो देखिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वंदना। ऐसे तो आप लोगों ने वंदना कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि जितने भी आप प्राइमरी कक्षाओं के यदि आप संस्कृत को उठाकर देखेंगे तो अधिकतर आपका पहला चैप्टर प्यारे बच्चे वंदना ही होते हैं। सबसे पहला चैप्टर वंदना ही होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी एक वंदना ही है, तो यह भी एक वंदना ही है ना। ठीक इसी प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोग वंदना ही पढ़ने वाले हैं और बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपको लगता होगा कि संस्कृत शायद सच में बहुत हार्ड होती है, बहुत भारी होती है, तो प्यारे बच्चे आपका ये जो सोच है ना, हमेशा के लिए समझिए कि ये जो भ्रम है वो दूर होने वाला है। क्योंकि देखो बेटा, हर एक चीजें जो है ना उस वक्त तक आसान नहीं होती है जिस वक्त तक तुम उस चीजों को भली भांति समझ ना सको, सीख ना सको। याद होगा कि जब हम लोग बचपन की अवस्था में थे प्यारे बच्चे, तो हमें क भी लिखना नहीं आता था। ABCD कौन अक्षर होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इन चीजों के बारे में बालक को जानकारी नहीं रहती है। बट हम लगातार प्रयास करते ना तो हर एक चीज आसान हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी इंसान रेगुलर वे में यदि प्रयास करे, मेहनत करे ना, और सच्ची श्रद्धा एवं लगन से किसी भी काम को करे, तो वो दिन दूर नहीं जब वो 100% सफल हो जाता है। यानी जिस प्रकार से एक मामूली सा रसरी यदि पत्थर पे लगातार घर्षण करती है ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि उस मजबूत पत्थर में भी वो रसरी निशान छोड़ जाती है ना। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे कि आपका हमारे साथ संस्कृत अनिवार्य संस्कृत का जो पाठ है उसका सफर काफी ही बेहतरीन रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए आज की इस मजेदार सी सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वंदना। इस वंदना में हम लोग जानेंगे कि भैया वंदना के रूप में हमें दिया क्या गया है। तो सबसे पहले हम लोग वंदना को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, उन वंदना के बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका अर्थ जानेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके बाद में इसमें जितने भी अभ्यास के प्रश्न होंगे प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं अति लघुतरीय प्रश्न, अति लघुतरीय प्रश्न, राइट। तो चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं वंदना, जिसमें सबसे पहला लाइन कहता है तेजो असि तेजो महिधेहि वीर्यमसि वीर्यं महिधेहि।
आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि तेजो वसी तेजो महिधेहि बिरिये मसी बिरियम महिधेहि। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बच्चे सर जी क्लास अभी क्यों ले रहे हैं? बेटा बात कुछ ऐसा है कि आपके क्लास का जो है ना शेड्यूल अभी प्रॉपर तरीके से निर्धारित नहीं करी गई है, जिसकी वजह से आज आपका ये अनिवार्य संस्कृत क्लास हो रहा है। तो बेटा बहुत जल्द आपको बैच में ही अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे कि आपका कक्षा किस टाइम में और किस डे को चलाई जाएगी। आप अपना बैच में अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना है, ठीक है। तो कहता है तेजो असी तेजो महिधेहि बिरिये मसी बिरियम महिधेहि। यानी कहे जा रहे प्यारे बच्चे कि यदि संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो एक बार संदर्भ ही इसको देख लीजिए और सेम टू सेम आपको किसी प्रकार का इस वंदना से समेत आपसे श्लोक पूछा जाए ना बेटा, सिंपल वे में आप उसका संदर्भ लिखना। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि संदर्भ लिखने के लिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर में एक नहीं बल्कि पूरे प्यारे बच्चे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप दिए गए गद्यांश पदांश या फिर श्लोक का संदर्भ लिखते हो तो आपको पूरे 2 में 2 नंबर आसानी तरीके से दे दिया जाएगा। एक बच्चे कह रहे कि सर जी आपका नाम क्या है? चलो मैं एक चीज आपसे एक पूछना चाहता हूं कि एक बच्चे ने हमें नाम पूछा जिनका नाम है मोनू। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप हमें जानते हैं? जरा मेरा नाम कमेंट करके बता दो, है ना? आप मेरा नाम कमेंट करके बता दो। तो कहता है तेजो असी तेजो महिधेहि बिरिये मसी बिरियम महिधेहि। तो मेरे प्यारे बच्चे तेजो असी का मतलब देखिए, पहले संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ या प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है, अर्थात लिया गया है। इसमें ईश्वर की वंदना करी गई है। जिस प्रकार से हर इंसान किसी ना किसी रूप में ईश्वर की वंदना करता है। क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चे हमारा नाम भी लिखना चालू कर चुके हैं, जैसे कि अमर कुमार जी है, साक्षी है। सर जी मेरा नाम नहीं लेते हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। तो देखो मेरा नाम प्यारे बच्चे मुकीम सर है और मैं पिछले कई सालों से यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ बिहार बोर्ड में हिंदी और संस्कृत पढ़ा रहा हूं। बट आपके जितने भी यूपी बोर्ड के जितने भी 9वीं कक्षा का बैच है या फिर 10वीं कक्षा का बैच है, 10वीं कक्षा के बैच में आपको ऑलरेडी उड़ान हिंदी में, उड़ान यूपी 2.0, उड़ान यूपी इंग्लिश मीडियम है ना, उड़ान बिहार और साथ ही उड़ान बिहार इंग्लिश, इन तमाम बच्चों में आप तमाम बच्चों को संस्कृत पढ़ाता हूं, है ना। तो यहां पे देखिए कहता है कि हे ईश्वर तुम क्रांति प्रकाश तेज स्वरूप हो। देखिए तेजो का मतलब तेज होता है, तेजो असी मतलब प्यारे बच्चे इसको हिंदी में हो बोलना, ठीक ना। तेजो असी तेजो महिधेहि, मही का मतलब मेरे प्यारे बच्चे मई जो लिखा गया ना, मई का मतलब मुझे हो जाएगा और धेहि मतलब धारण करो। यानी एक व्यक्ति ये परमात्मा से वंदना करते हुए कहता है कि तेजो असी तेजो महिधेहि बिरिये मसी बिरियम महिधेहि। अर्थात हे ईश्वर तुम क्रांति अर्थात प्रकाश स्वरूप हो, तुम प्रकाशमय हो, तुम प्रकाश के समान हो। अतः हे ईश्वर आप वही प्रकाश, आप वही तेज हमारे अंदर धारण करा दीजिए ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। वीर्यमसि वीर्यम महिधेहि, वीर्यम का मतलब होता है प्यारे बच्चे पराक्रम, बलवान, बलशाली, है ना, यानी पराक्रम। यानी कहे जा रहे हैं कि वीर्यमसि वीर्यम महिधेहि, कि तुम पराक्रममयी हो, यानी हे ईश्वर तुम पराक्रमी हो और वही पराक्रम ना हमारे अंदर भी डाल दीजिए। यानी हे ईश्वर तुम पराक्रम स्वरूप हो, तुम पराक्रम रूपी हो, वही पराक्रम हमारे अंदर समाहित कर दीजिए, धारण कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन कहता है बलमसि बलम महिधेहि ओजो असी ओजो महिधेहि। फिर एक व्यक्ति कहता है ईश्वर से वंदना करते हुए कि बलमसि बलम महिधेहि, अर्थात हे ईश्वर तुम बलशाली हो, तुम बहुत बड़े बलवान हो, तुम बलशाली हो, बल स्वरूप हो। अतः हे ईश्वर वही बल, बलम महिधेहि, वही बल को मही मुझे देहि धारण करा दो, अर्थात वही बल मुझे भी दे दो।
मुझे भी दे दो। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं ओ जो वसी ओ जो मही देही, यानी आप कहोगे कि हे ईश्वर, जो तुम में सामर्थ्य है, ओजस्वी जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, मुझ में भी वो सामर्थ्य अर्थात ओज प्राण बल धारण करा दो। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए प्यारे बच्चे कि हे ईश्वर, तुम क्रांति प्रकाश तेज स्वरूप हो, मुझ में भी वो क्रांति धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम सामर्थ्यवान ओजस्वी सामर्थ्य रखने वाले, तो मुझे में भी सामर्थ्य ओज प्राण बल को धारण कराओ। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग टेंशन ना लो, शायद हमारी और आपकी मुलाकात ये पहली बार हो रही है, तो हो सके तो आज की कक्षा में यदि हमें टाइम बचेंगे तो आपसे 5-10 मिनट जो है वीडियो कॉल पे भी हम लोग बात कर लेंगे, ताकि आप मेरे को जान लेना, मैं आपको जान लूंगा। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चे इन श्लोक के माध्यम से आप इसका अर्थ बखूबी बढ़िया तरीके से जान गए होंगे। है ना? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि तेजो वसी तेजो मही धेहि, वीर्यमसि वीर्यम मही धेहि। तेजवसी अर्थात हे ईश्वर, जो तुम्हारे अंदर क्रांतिकारी रूपी तेज है, ये जो तेज है ना प्यारे बच्चे, वही तेज हमारे अंदर मही धेहि, मेरे अंदर धारण कराओ, यानी मुझे भी वो प्राप्त करा दो। फिर है बलमसी बलम मई देहि, ओ जो असी ओ जो मई देहि, यानी बलमसी जो है ईश्वर, तुम्हारे अंदर जो बल है ना, वो सेम बल मई देहि, मेरे को भी धारण कराओ। है ना? मेरे को भी धारण कराओ। और ओज वसी ओजो मही देहि, और जो तुम्हारे अंदर ओज है, जो ओजस्वी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को मेरे अंदर भी धारण कराओ। कितनी सिंपल है प्यारे बच्चे। देखो, कोई भी चीजें, मैंने बार बार कहा बेटा कि कोई भी चीजें उस वक्त तक आसान नहीं हो जाती जब तक सच्ची श्रद्धा, मेहनत और लगन, ईमानदारी से उन चीजों को तुम अपने अंदर प्राप्त करने की क्षमता विकसित नहीं करते हो। ठीक है सर, आप अपने क्लास मॉर्निंग में रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, ये बात है जी। कोई नहीं बेटा अमर, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे, और जब भी आप चाहो उस वक्त में अपना क्लास करा सकते हो। अब देखिए, जितने भी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जितने भी न्यू यूपी बोर्ड के बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आपके पास प्यारे साथी क्लियर वाले बटन मौजूद हैं। एक बार क्लियर वाले बटन पे क्लिक करके हमें बता दीजिए कि आप पहले वाले श्लोक को आपको समझने में कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई ना? सर आज मेरा हिंदी का पेपर है। हाँ, ये बात है फरहान। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पहली जो श्लोक है बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दूसरा श्लोक कहता है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतुर्मा अभितंगमय। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने कई बार प्यारे बच्चे शिव पुराण देखा होगा आपने, या फिर विष्णु पुराण देखा होगा, तो उसी में एक शांति मंत्र आता है। शांति मंत्र को सेम टू सेम यही शांति मंत्र है प्यारे बच्चे। आप लोग पढ़ते हो अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतुर्मा अमृतंगमय। ओम शांति 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 ही। आपने ऐसा कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे जरूर आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये वही मंत्र है जिसे हम और आप शांति मंत्र के रूप में जानते हैं। और प्यारे बच्चों देखो, यदि आप इसका अर्थ जानोगे ना, तो तुम सच में कहोगे अरे वाह क्या बात है भैया, कितनी अच्छी अच्छी बातें इन श्लोक के माध्यम से बातें करी गई है। कहता है कि अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां यानी हे ईश्वर, सदगमय कि हमें, असतो मतलब होता है असत्य, असत्य रूपी मार्ग से सदगमय सत्य रूपी मार्ग पे चलाइए। यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हे ईश्वर अस्तोमा सदगमय, अर्थात मुझे इस असत्य के मार्ग से, असतोमा असत्य के मार्ग से सदगमय सत्य के मार्ग पे चलाइए। इसका हिंदी भी अर्थ देखते चलिएगा कि हे ईश्वर मुझे
तुम मुझसे बुराई से भलाई की ओर ले चलिए, अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, है ना। मोनू बेटा ऑलरेडी हम जोर जोर से ही बोल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी बेटा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, अपना थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी और साथ ही वॉइस बढ़ा लीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चे अमर जी, है ना। तो यहाँ पे दूसरा है तमसो मा ज्योतिर्गमयः। और देखिए ये जो तमस शब्द होता है ना प्यारे बच्चे, तमस का मतलब क्या होता है जी, तो आप कहोगे सर अंधेरा होता है। और ये जो ज्योति है, ये जो ज्योति है आपके कक्षा की ज्योति नहीं प्यारे, ये जो ज्योति है इस ज्योति का मतलब प्रकाश होता है ना, प्रकाश होता है। तो यहां भी बातें करी गई है कि तमसो मा ज्योतिर्गमयः, अर्थात हे ईश्वर मुझे तमस अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान से ज्योतिर्गमयः प्रकाश रूपी ज्योति रूपी सत्य की ओर ले चलिए। यानी बातें करी गई है कि तुम मुझे अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश यानी ज्ञान की ओर ले जाओ। फिर कहते हैं मृतुर्मामृतिगम मृतुर्मामृतंगमयः, यहाँ पे अमृतंगमय होता है बेटा, अमृतंगमयः यानी हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, यानी हर पंक्ति के माध्यम से। सर जी आपकी आवाज अच्छी है, सर आपकी वाणी बहुत अच्छी है, ईश्वर आप मुझे अधिकार से प्रकाश कर ले चलो। क्या बात है भैया। देखिए तो आप लोग, अगर तुम एक बालक कह रहे हैं जिनका नाम खुशी वर्मा जी, हे ईश्वर आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना, तो बेटा उसके लिए ना इन मंत्रों का जाप आप करना, है ना, बिल्कुल तुम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाओगे, ठीक ना। हाँ जी, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, बहुत सिंपल सिंपल इसका वर्ड है अशतो मा सद्गमयः, अर्थात हे ईश्वर मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। दूसरा कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमयः, हे ईश्वर मुझे तमस अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान से ज्योतिर्गमय ज्योति रूपी प्रकाश की तरफ या ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चलो। तीसरा है मृतुर्मामृतंगमय, अर्थात हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, जहां पे हमें मृत्यु आए ही ना। एक बच्चे सत्यम मधेशिया जी, सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। और आपको जितने भी आपके चैप्टर है ना, वहां पे भी आपको सेम ऐसे ही पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का प्यारे साथियों दिक्कत ना हो। और रही बात ना, मेरा देखो बेटा, एक हम इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि जब भी हम एक स्लाइड पढ़ा लेते हैं ना तो हम आपसे पूछते हैं कि देखो बेटा कहीं पे भी यदि दिक्कत हो ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आपके पास कमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। और मेरा टोटली फोकस आपके कमेंट बॉक्स पे होता है कि बच्चों को कहीं पे भी डाउट है, बालक कोई भी ऐसा कमेंट दिखे लिखे और हमें लगे कि उन कमेंटों को पढ़ना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को समाधान करना चाहिए, तो बिल्कुल उनका जो है हम कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ओके सत्यम। चलिए तब हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये वाला भी श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से हमें बता देना क्लियर वाले बटन पे क्लिक करके। अब हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक जिसका नाम है यतो यतः समीहसे ततो नोवम भयम कुरुः सत्रः कुरु प्रजा भयो अभयम न पशुभ्यः। यहां पे बातें करी जा रही है यतो यतः समीहसे ततो नोअम भयम कुरुः सत्रः कुरु पराजभ्यो अभ्यम न पशुभ्यः। ये आपका तीसरा श्लोक है। बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है जब ऐसी कोई शब्द लिखने को देखने को मिलते हैं उनको, जैसे नो और इस प्रकार से शब्द है। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इनको नोट पर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हमेशा के लिए जान जाइए, जहां पे भी आपको एस के जैसा कोई शब्द मिले उसका उच्चारण करते समय आप अ का उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि आपका अवग्रह शब्द है जिसे हम लोग इसे ओड भी कहते हैं, है ना। तो याद रखना इसका उच्चारण हमेशा अ के लिए होता है, अ के लिए होता है। खुशी शर्मा सर हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और सर आप बहुत अच्छे बात है, थैंक यू प्यारे बच्चे चंद्र शर्मा जी। फरहान बेटा बात ऐसा है ना कि इसमें एमसीक्यू तो होते नहीं बेटा, इसलिए इसमें आपको पोल नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे की जो भी आपके चैप्टर हम लेके आएंगे उसमें आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आप
बोल के माध्यम से कुछ चीजों को समझ सको। तो कहता है कि यतो यत समीह से है, अर्थात हे देव यानी हे ईश्वर तुम जिस जिस से चाहते हो, यतो यतः समीहते तुम जिस जिस से चाहते हो, ततो नियम भयम कुरुहु उससे हमें निर्भय अर्थात निडर कर दो। अर्थात हे ईश्वर तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो, है ना। उससे हमें क्या कर दो, निर्भय कर दो, यानी उससे हमें भय लगे ही ना, हमें निडर बना दो, हमें निडर बना दो। फिर कहे जा रहे हैं सत्रह कुरु प्रजा भयो हो, यानी हमारी प्रजा का कल्याण करो हो, अभयम न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति परमपिता परमात्मा से लगातार विनती करते हुए वंदना कर रहा है। क्या कर रहा है कि हे ईश्वर तुम जिस जिस से चाहते हो उन सब से हमें निर्भय कर दो, अर्थात हमें निडर कर दो, ताकि उन तमाम चीजों से हमें डर लगे ही ना, और तुम हमारी प्रजा का कल्याण कर दो, और साथ ही अभयम न पशुभ्य, हमारी पशुओं को भी निडर कर दो, हमारी पशुओं को भी जो डर है वो दूर कर दो। यानी प्यारे बच्चे मानव का जो संबंध रहा है ना, ये प्राचीन सभ्यता से ही जानवरों के साथ अच्छा रहा है। यहाँ पे हमारे देश में गाय को माता माना जाता है, हर पशुओं का मान सम्मान करी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी प्यारे बच्चे गांव से ही बिलोंग करते हैं। गांव में छोटे छोटे बकरी के जो बच्चे होते हैं ना प्यारे बच्चे, उससे बचपन में हम लोग इतना खिलाया करते थे, कभी कभी साथ में ले जाकर अपने बिस्तर में सुलाते थे। उससे इतना प्यार मोहब्बत करी जाती थी एक पशुओं को, आज भी किया जाता है। तो मतलब साफ है, एक व्यक्ति जब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, कुछ विनती कर रहा है, कुछ मांग रहा है ना, तो वहां पे पवन मुरिया जी, ओके बेटा तुम लोग तो परेशान हो कि सर जी मेरा नाम नहीं ले रहा है। अरे प्यारे बच्चे, इंसान को कुछ ऐसा कर जाना चाहिए ना कि उन्हें नाम लेने की जरूरत ना पड़े, इंसान खुद उसका नाम ले ले। याद होगा कि आप ही के यूपी बोर्ड के एक प्यारे से बच्चे टॉपर थे, जो अपने ही प्यारे से बैच उड़ान बैच से पढ़कर पूरे यूपी बोर्ड में सबसे नंबर 1 रैंक लाए थे, जिनका नाम था यश प्रताप। ये वही यश प्रताप है प्यारे बच्चे, जो आप ही के यूपी बोर्ड के पूरे नंबर 1 टॉपरों में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। और यश प्रताप का जो नाम है ना, केवल यूपी में ही नहीं पूरे भारत में गूंजने लगा। आपने देखा होगा पीडब्ल्यू के फाउंडेशन वाले चैनल पे लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यश प्रताप को देखने का काम किया है। जब इवेंट रखा गया था जिसमें ऋतिक सर, समृद्धि मैम इत्यादि तमाम शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया था, तो बलराम आर्या जी, सर जी आपका घर कहाँ है? अरे भैया मेरे घर नहीं जानते, आप यूपी बोर्ड में टॉप करो, उसके बाद में हम ही तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में आप हमें पहचान लेना, ठीक है जी। चलो, तो यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चे? जल्दी से बता दीजिए। यतो यतः समीह से, अर्थात हे ईश्वर तुम जिस जिस को चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो, ततो नोअम भयम कुरु, जिससे हमें डर लगे ही ना। सत्र कुरु प्रजाभ्य हो, अर्थात तमाम प्रजा का कल्याण करो हो। अभयम न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो, अर्थात जिस प्रकार से हमें भी डर ना लगे, हमारे पशुओं को भी डर ना लगे, ऐसा बना दो। अब यहां देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चौथा श्लोक क्या कहता है? चौथा श्लोक के बाद में आपके 5वां श्लोक शुरू हो जाएंगे, और 5वां श्लोक के बाद में इस चैप्टर में आपको 5 ही अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है? सर जी मेरा बर्थडे है 29 फरवरी को होता है, 4 से मैं एक बार, यह 4 साल में एक बार बर्थडे होता है। बात ऐसा है कुशाग्र बेटा, आपका 29 फरवरी की बर्थडे है। चलो अच्छी बात है, तुम अपने दोस्तों को पार्टी उटी 4 साल में एक के बार देने का मौका मिलता होगा, तो अच्छी बात है ना जी, है ना? मतलब देखो बेटा ये कैसी विडंबना है ना? एक सुने भी होंगे आप लोग, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पुराना है ससुराल है पूरा,
क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। तो कैसी विडंबना है कि एक हमारे प्यारे बच्चे का जो बर्थडे है ना, वो 29 फरवरी को है, जो 4 साल बाद आते हैं। कितनी अफसोस की बात है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगला जो हमारा मंत्र है, अगला जो हमारा वंदना का लाइन है, वो कहता है नमो ब्राह्मणे तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतुम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तानमावतुः तद्वक्तारमतुः, अवतुः माम अवतु वक्तारम। अब एक एक वर्ड को समझिए। कहता है नमो ब्रह्मणे है। नमो ब्रह्मणे का मतलब जानते हो क्या होता है? कि नमो ब्रह्मणे अर्थात हे ब्राह्मण देवता, हम आपको नमस्कार करते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, कि तुम साक्षात क्या हो? ब्रह्मसि, ब्रह्मा के अवतार हो, अर्थात खुद ही ब्रह्मा हो। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे कोई पूछे कि ये बता ब्रह्मा किसे कहते हैं, तो बेटा ब्रह्मा के मतलब ही होता है ब्रह्मांड को रचना करने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वालों को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका हिंदी अनुवाद देखिए, कहता है कि हे देव नमो ब्रह्मणे, तुम जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय और निडर कर दो, हमारी प्रजा। अरे भैया, ये तो दूसरे वाले लाइन का दे दिया इन्होंने। ठीक है, कोई नहीं, आप इसका यहाँ पे देख लो। हालांकि इसका ये अनुवाद नहीं है बेटा, ये पहले वाले श्लोक का ही इन्होंने दे दिया था। हाँ जी बिल्कुल मोनू जी, बिल्कुल आपको वीडियो कॉल करी जाएगी, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो नमो ब्रह्मणो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, अर्थात हे देव, मैं आपको साक्षात ब्रह्मा मानते हुए आपको नमस्कार करता हूँ। जी संस्कृत का नोट्स कैसे बनाया एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी, बेटा बात ऐसा है कि हम जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे ना, आप उसका क्या कीजिएगा कि नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर दिएगा। मैंने बार बार कहा बेटा, रिवीजन में ही डिवीजन है। नहीं शालिनी सिंह जी, आपका क्लास मॉर्निंग में ही होगी और केवल आपका सैटरडे की होगी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं बेटा, आपको मंडे तक समझिए कि कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नमो ब्रह्मणे है तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, अर्थात कहे जा रहे प्यारे बच्चे कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, अर्थात क्या करता हूं जी? नमन करता हूं, है ना। नमस्कार करता हूं अर्थात मैं क्या करता हूं? नमन करता हूं। यहां तक सारे बालों को समझ में आ गई क्या बात? एक बार जल्दी से बता दो, है ना, जल्दी बता दीजिए आप लोग। यानी ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम ही को मैं क्या करता हूं? ब्रह्मा मानता हूं। अर्थात वास्तविक सच्चाई यही है कि वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे और मेरी रक्षा करे और मेरी वक्ता की भी रक्षा करे। सर आपको सिंगर होना था, ये क्या कर रहे हो आप? गजब यार, मैं सिंगर बन जाऊंगा, तुम्हें पढ़ाएगा कौन? पहले ये बताओ। यहाँ पे कहे जा रहे हैं नमो ब्रह्मणे तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, कि हे ब्रह्मन देवता मेरे तरफ से आपको नमस्कार है। तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, और मैं तुम्हें साक्षात ब्रह्मा कहता हूं, क्योंकि मेरे नजर में तुम ही ब्रह्मा हो। और साथ ही बातें करी जा रही है रीतम वदिष्यामि वदम वदिष्यामि, कि मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं? कि आप मेरी रक्षा करे और मेरी वक्तार मक्तु हो, वक्ता की भी रक्षा करे। अवतु मामह, मेरी भी रक्षा करे। अवतु वक्तरम, और हमारी वक्ता की भी रक्षा करे। यानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई व्यक्ति अपने ईश्वर से विनती प्रार्थना वंदना करते हुए कह रहा है कि हे ब्रह्मा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार है, आप मेरी भी रक्षा करें, हमारी वक्ता अर्थात हमारे जितने भी जन के लोग हैं, हमारे तमाम लोगों का भी कल्याण करें। क्योंकि एक प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति जो समझिए कि वास्तव में मनुष्य होगा, तो उसके अंदर किसी के प्रति कीना कपट घृणा इत्यादि की भाव नहीं होगा। वे हर धर्मों का सम्मान करेगा, हर मनुष्य का सम्मान करेगा। जब वो ईश्वर के समझिए तपस्या में भी लीन रहेगा ना, तो सारे लोगों के लिए जो है कल्याण रूपी
कल्याण की ही बात करेगा कि सारे लोगों का कल्याण हो, केवल अपने स्वार्थ की भांति जीवन यापन नहीं करेगा। ठीक है। श्रेया पांडे जी, हाँ ये बात है जी। चलो एक आपके और श्लोक बचते हैं, उसके बाद में हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद में थोड़ी सी आपसे वार्तालाप करेंगे। ठीक है। सर आपने खाना खा लिया? भैया मैं अभी तक खाना खाया नहीं हूँ, पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं ही नाश्ता करूंगा या थोड़ा सा खाना खा लूंगा। ठीक है। चलो उसके बाद में है सत्यव्रतम सत्यम सत्यम प्रतृषम। देखिए एक बार को समझिए, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्य सतस्य सत्यम रीत सत्य एन त्रयम सत्यात्मकम तवयम शरणम प्रपन्नः। कहे जा रहे हैं कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, कि आप सत्य का ही व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिसत्यम अर्थात त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले, सतस्य योनि निहितम च सत्य, अर्थात सत्य से ही उत्पन्न होने वाले और सत्य में ही स्थिर रहने वाले, सतस्य सत्यम रीति सत्य एन त्रम, और सत्य में ही जो है निहित रहने वाले, सत्य से भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त होते हैं, सत्यात्मकम त्वयं शरणम प्रपन्नः, अतः हे ईश्वर मैं आपको शरण को प्राप्त हुए हूं। मतलब एक व्यक्ति सर जी मैं तो चिकन खा लिया है। क्या बात करते हो भैया, तुमने सुबह सुबह चिकन खा ली? क्या यार तुम लोग भी गजब करते हो सच में, है ना। तो देखो बातें करी जा रही है कि इन चारों पंक्तियों के माध्यम से कोई व्यक्ति है जो ईश्वर से लगातार प्रार्थना और वंदना करते हुए कहता है, हे ईश्वर तुम सत्य हो, तुम ही सत्य हो। आपने सुना होगा सत्य की बात करते हो तो एक बिहार बोर्ड में एक श्लोक है, वो है कि सत्य में वो जयते ना अनितम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, ना अनितम झूठ की नहीं। और ईश्वर जो है ना वो हम में तुम में कन कन में समाहित होता है, इसीलिए तो कहा जाता है अरुण अनियान महतो महियान आत्मस्य जनतो निधितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति बीत शोक धातु प्रसादानम महिमात्मनः। और वो अनियान महतो महियान, अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छुपी आत्मा, और वो अनियान महतो महियान छोटी से छोटी और महतो महियान महान से महान होता है ना। तो यहाँ पे इन पंक्ति के माध्यम से बताई जा रही बेटा कि सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले और त्रिकाल सत्य, सत्य से उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य से भी सत्य और सत्य के जो प्रवर्तक है, हे ईश्वर हम आपके शरण को प्राप्त है। हे ईश्वर मैं आपके शरण में स्थान लेना चाहता हूं। हे ईश्वर आप अपने चरणों में हमारी स्थान प्रदान करें। ये बातें इन स्तों के माध्यम से करी जा रही है ना। बातें समझ में आ गई? सर जी हमें संस्कृत बोलनी भी नहीं आती, श्लोक कैसे याद होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, शालिनी सिंह जी, देखो हमने कई बार अपने क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया है। जाहिर सी बात है जिन चीजों को हम लोग टालते मटोलते आएंगे कि कल कर लेंगे, आपने सुना होगा ना कि कल करो सो आज कर, आज करो से अब, कल करो सो आज कर, आज करो से अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। तो ये हमारे कबीर के दोहा हुआ करते थे भैया कि जो कल करने वाली चीजें हैं वो आज कर लो, आज जो करना उसे अभी कर जाओ, क्या पता पल में प्रलय हो जाएगी, तुम अपने कामों को सोचते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन वर्तमान समय के हमारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों, और इतनी जल्दी भी क्या है, जीना है कई वर्षों। तो प्यारे बच्चे ऐसा काम करोगे ना तो जीना है कई वर्षों, इसका तो पता नहीं, लेकिन
तुम इस काम को कल पे टालोगे, कल को परसों पे टालोगे, तो ऐसी स्थिति में ना आप किसी भी कामों को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो शालिनी बेटा हर एक एक चीजों का आपको संस्कृत वाचन करना होगा। 2-3 बार संस्कृत वाचन कीजिएगा, 100% आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका प्रश्न उत्तर चालू होते हैं और ये आपके अति लघुतरीय प्रश्न है। दिव्यांशु सिंह जी, सर मेरा सब क्लियर हो गया। वाह क्या बात है भैया, अच्छी बात है ना। सुमित कुशवाहा जी बेटा रिवीजन करना, ऑलरेडी आपके मैम जो है हिंदी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आपको पहला चैप्टर, हाँ जी ओके मोनू जी, है ना, आप लोग रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम देने, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहला सवाल है, भक्तस्य कः स्वरूपम अस्ति ही, भक्तस्य अर्थात भक्त का, कह मतलब कैसा, स्वरूप यानी समान रूप, अस्ति मतलब है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने आपको पढ़ाया है तेजोवसी तेजोमहि धेहि वीर्यमसि वीर्यं महि धेहि। मैंने आपको पढ़ाया है कि ईश्वर का जो रूप है ना प्यारे बच्चे, भक्तस्य सत्य रूपम अस्ति, यानी ईश्वर किसका रूप है जी, तो ईश्वर भक्त का ही स्वरूप है। आप बता दीजिएगा कि सर जी भक्तस्य सत्यम स्वरूप अस्ति, यानी भक्त जो है किसका स्वरूप है, भक्त किसका स्वरूप है, तो बेटा भक्त जो है ना ये सत्य का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन कहता है, भक्तः कम प्रतिज्ञाम करोति ही, कि भक्त जो है वो कैसा प्रतिज्ञा करता है, भक्त कैसा प्रतिज्ञा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप बता देना कि अहम ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि इति भक्तः प्रतिज्ञाम करोति ही। हमने आपको बता रखा बेटा कि एक भक्त जो होता है ना वो कहता है अहम ऋतम वदिष्यामि, हम ऐसी बातें बोले कि दूसरे को तकलीफ ना हो सके। आपने सुना होगा अपनी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। तो यहाँ पे ऐसी वाणी बोलना चाहिए इंसान को कि जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। और फिर है सत्यम वदिष्यामि, कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। भक्त इति भक्त, ऐसा भक्त का प्रतिज्ञाम करोति, ऐसा भक्त जो है वो प्रतिज्ञा करता है, प्रण लेता है कि मैं जो है हमेशा सत्य वचन बोलूंगा, कभी कटु वचन नहीं बोलूंगा। ठीक है, सर जी संस्कृत क्लास कब चलेगा, तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, संस्कृत का डे और आपका टाइम मंडे तक आपको बैच में अनाउंसमेंट हो जाएंगे। ऑलरेडी प्लानर भी अपडेट कर दिए गए हैं, हर एक चीजें ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि आप लोगों का संस्कृत को लेकर काफी ज्यादा डिमांड था कि सर जी मेरा तो हिंदी चल ही रहा है, बट हिंदी के अंतर्गत आने वाली 15 नंबर की संस्कृत क्लासेज नहीं हो रही है। तो बेटा मैं आ चुका हूँ ना, तो अब टेंशन नहीं लेना है। आपके 7 चैप्टर है अनिवार्य संस्कृत का, बड़े ही मजे पढ़ा देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है पवन मौर्य जी। दूसरा है कि भक्तः ईश्वरम किम याचते है, भक्तः अर्थात भक्त, ईश्वरम अर्थात ईश्वर से, किम मतलब क्या, याचते अर्थात याचना करते हैं, अभिलाषा करते हैं, चाहत रखते हैं। तो बेटा वो जो है ना बता दीजिएगा कि ईश्वरम अर्थात ईश्वर, तेज वीर्यम बलम ओज च याचते है, यानी जो एक भक्त है अपने ईश्वर से क्या क्या चीजों की याचना करता है, तो वो कहता है कि हे ईश्वर हमें तेज प्रताप कीजिए, हमें तेजस्वी बना दीजिए, हमें वीर्यम अर्थात हमें पूरे बलवान बना दीजिए, बल हमें प्रदान कीजिए, ओज हमें जो है मान सम्मान प्रदान कीजिए, हमें सत्यता की रास्ता पर चलना आसान फरमा दीजिए। ये सब चीजें जो है एक ईश्वर एक भक्त अपने ईश्वर से याचना करता है, अर्थात मांग करता है ना। ओके अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि भक्त कुत्र गंतुम इच्छति ही, कि भक्त मतलब भक्त, कुत्र मतलब प्यारे बच्चे कहाँ, गंतु मतलब जाने की, इच्छति इच्छा करता है। मेरे प्यारे बच्चे भक्त कहाँ पे जाने की इच्छा करता है ईश्वर से, तो बता दीजिएगा कि भक्त असत्य सत्य प्रति तमसः ज्योति प्रति मृत्यु अमृतत्व प्रति इच्छति ही। देखो एक वर्ड को समझो
कि भक्त जो है ना कहाँ जाने की इच्छा करता है, तो असतो मा सद्गमय, हमने पढ़ा है ना बेटा कि ये असत्य से सत्य प्रति सत्य की ओर जाना चाहता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि तमसः ज्योति प्रति ही, कि वह अंधेरा से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। मृतंगमय, कि वह मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहता है। प्रतिगंतुम इच्छति, ऐसा ही वो इच्छा करता है। बातें समझ में आ गई जी। अब एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कहता है कि ईश्वरस्य के नेत्रेयस्तः, कि ईश्वरस्य के नेत्रेयस्तः, ईश्वर के कितने रूप हैं प्यारे बच्चे, कितने नेत्र हैं, तो बता देगा ईश्वरस्य द्वे नेत्रयस्तः, ईश्वर के दो नेत्र होते हैं प्यारे बच्चे, एक रीत होते हैं, एक सत्य होते हैं। रीत और सत्य ये दो रूप है बेटा ईश्वर के, रीत और सत्य। ठीक है सर जी, आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं है ना, सुने ना आप लोग। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का गाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का गाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हमने आपको आज की इस कक्षा के अंतर्गत बड़े ही बेहतरीन अंदाज से हमने आपको वंदना पढ़ाया और साथ ही उसका हिंदी अर्थ भी बताया। उसके बाद में इस चैप्टर में जितने भी हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो आपके एग्जाम पेपर के लिए इंपोर्टेंट थे, उन तमाम आपके बुक में जो भी प्रश्न दिए गए थे बेटा, उन तमाम प्रश्नों को भी हमने कराया ताकि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर पहली बार हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो सर जी एक बार क्या आप वीडियो कॉल हमसे बात कर सकते का? तो बेटा टेंशन मत लो, मैं खास करके ना बच्चों आपका जो भी डिमांड होता है मैं उन तमाम डिमांडों को पूरा करने के लिए हमेशा मतलब करता रहता हूं। तो बेटा बात आती है आपसे वीडियो कॉल बात करने की, तो चलो कितने ऐसे बच्चे हैं कौन कौन चाहते हैं सर जी सबसे पहले बात करना, आप हमें बता दो। आप अपना नाम कमेंट करो जी, आप अपना जो है वो नाम कमेंट करो। चलो क्या शुरू किया जाए? शुरू किया जाए क्या, ये बताओ आप लोग, बताओ जी किसको बात करना है पहले। प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग अपना नाम कमेंट कीजिए, आप लोग एक एक करके अपना नाम कमेंट कीजिए। ये मोनू जी पहले आपको करता हूं। चलो सर, मुझे एक कुशाग्र बलराम आर्या, अच्छा या कहाँ पे हो आप? यहाँ, हाँ एक यहाँ पे हो जी, बलराम जी कहाँ हो आप? अमर जी कहाँ हैं आप? चलो साक्षी कहाँ है? एक बालक है यहाँ पे कुशाग्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप कुशाग्र हो या अर्पित? अर्पित आप म्यूट पे हो आप। अर्पित कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है तैयारी? अरे बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आज का क्लास? केव की आज का ये पहला क्लास था, ऐसे ही आप लोगों को हम संस्कृत के अंदर संस्कृत को पढ़ाएंगे। सब चीज़ें क्लियर है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अच्छा क्या बात है, आप ही प्रयागराज से हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए और कुछ बताइए आप लोगों को किसी प्रकार को लेकर किसी प्रकार का कहीं पे प्रॉब्लम हो, आप लोग को लगता होगा ना कि सर ये चीज़ें अगर ऐसी होती तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होती, और या कोई भी ऐसी सवाल टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर लगता है ना कि सर हमारी बातें नहीं पूछ पाती है या हम कभी कमेंट करते हैं हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है, अगर कोई भी प्रकार के आपके मन में सवाल हो ना, बेझिझक होकर आप लोग हमें कर सकते हो, क्योंकि आप लोग फेस टू फेस हो, है ना।
कहाँ गए अर्पिता आप? एक एक करके हम सबसे बात करेंगे बेटा, आप लोग परेशान ना होना, ठीक है? चलिए अमर, अमर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमर आप म्यूट पे हो। अमर, अमर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कैसा चल रहा है तैयारी? कहीं पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम, सारे चीजें समझ में आए हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं यहाँ पे अभी? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। और बाकी एक और बच्चे हैं, कुशाग्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कुशाग्र, कैसा चल रहा है तैयारी? हाँ हाँ। देखिए सबसे पहले बात की, पेपर आपका ये हाफ ईयरली पेपर हो रहा है ना, तो समझिए कि आपको आपके जो लेसन में बुक में जो उपस्थित है अनिवार्य संस्कृत का जो चैप्टर, वो टोटल 7 चैप्टर है। 7 में कम से कम आपको 3 से 4 चैप्टर को रिवीजन करके जाना होगा। हेलो, बात ऐसा है कि आपका क्लास जो आज से ही शुरू हुआ है, तो इसीलिए हमने तो अभी तक 4 चैप्टर पढ़ाया नहीं है, बट आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए, है ना? ऑलरेडी आप पेपर देने जाओगे तो हर प्रश्न में आपको ऑप्शनल देखने को मिलते हैं। यदि 2 प्रश्न दिखने को मिल रहे हैं, दोनों में से किसी भी एक प्रश्न का जवाब देख सकते हो, तो एक प्रश्न को आपको छोड़ देना है। पेपर देने जाने से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जब भी पेपर देने जा रहे हो, तो आपको जो भी प्रश्न आसान लग रहे हैं कि हाँ सर इसका आंसर तो हमें मालूम ही है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो हम पढ़े ही हैं, पहले आप उन प्रश्नों का आंसर देना। बाद में उन प्रश्नों का आंसर देना जिसका जवाब आपको थोड़ा मोड़ा आता हो, या आप अपने तरीके से उसका आंसर दे सकते हो, उसको बाद में आपको आंसर देना है। कभी भी आपके पेपर में उन प्रश्नों को ही पहले चयनित करना है जिसका आप बेखबी आप उसका आंसर बढ़िया तरीके से जानते हो, है ना? चलिए, तो आप जिनका जिनका ही बात हो गया बेटा, आप लोग का यदि कंसर्न खत्म हो गया होगा तो आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, अपना कॉल काट लीजिएगा, बाकी करके एक एक करके हम तमाम बच्चों से बात कर लेते हैं। देखिए जिन बच्चों को लगता है कि आपके पास कॉल नहीं गया बेटा, देख रहे हो आपके पास सारे बच्चों के पास कॉल जा चुका है। कई बार ऐसा होता है टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर कुछ बच्चों को कॉल नहीं उठ पाती है, सारे बच्चों को यहाँ पे कॉल लगाए जा चुके हैं, है ना? जिनको जिनको भी बात करना, अपने बातों को रखना है बेटा, आप लोग कॉल लगा उठा सकते हो। और अमर, कुशाग्र बेटा आप लोग, हाँ आप लोग कॉल कर दीजिए। हाँ जी, आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है, ठीक है? ओके। और कौन हो जी? साक्षी, साक्षी आप म्यूट पे हैं। साक्षी, साक्षी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिग्विजय, सुमित, हाँ जी दिग्विजय कैसे हैं? कैसा चल रहा है तैयारी? स्कूल जाना है या नहीं? हाँ सर जी, तो आपके बहुत बढ़िया हैं, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप तमाम यूपी बोर्ड के बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काफ़ी शिद्दत और मेहनत लगन से तैयारी करते हैं। क्योंकि हमने लगभग 11-12 बैच में क्लास लेते हैं, कुछ ऐसे मतलब बैच के होते हैं ना बच्चे जो अक्सर कमेंट में वार्तालाप करते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है बाद में कहेंगे सर जी मुझे समझ ही नहीं आया, तो जाहिर सी बात है ना कि कमेंट में हम हमेशा वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो ध्यान तो उस पर रहेगा, है ना? तो आप लोग का ये न्यू बैच है, और कहते हैं ना कि जिस महल का न्यू मजबूत हो तो उस पे जितना भी फ्लोर मकान बनाएंगे तो सारे मकान आसानी से टिक जाएंगे जब न्यू मजबूत होगा। उसी प्रकार से समझिए कि ये एजुकेशन की जर्नी में न्यू बैच जो होता है आपके, समझिए कि महल का बेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आप लोग के 9वीं कक्षा में ही मजबूत बनना है, ताकि आप 10वीं 11वीं 12वीं जब आप कक्षा में जाओ तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप अपने हर एग्जाम पेपर में गर्दा उड़ा सको, है ना? ओके। चलिए, यहाँ पे साक्षी शायद कॉल उठाए हैं बट उन्हें ये म्यूट हो चुका है। साथ ही यहाँ पे बेबी करके कोई बच्चे हैं। सुमित, हाय सुमित कैसा चल रहा है तैयारी? सुमित आप म्यूट पे हो? हाँ अब हो गया म्यूट। कहीं पे कोई प्रॉब्लम?
नहीं, बहुत बढ़िया। कोई भी आपके मन में ऐसा कोई ऐसी चीजें हो जो आपके समझ में नहीं आया होगा कि सर ये थोड़ा बता दीजिए ना, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। सारी चीजें क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारी चीजें डन है, तो आप कॉल रख सकते हैं, बाकी हम बच्चों से बात कर लेते हैं, ठीक है। और रही बात की आज से अपना क्लास चालू हो गया तो हमेशा हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, यहाँ पे बेबी और एम करके कोई बच्चे हैं, और साक्षी आप लोग। ये मोनू बेटा, आपके पास कॉल गया है यार, आप कॉल उठा नहीं रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो ना, जिन देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे मैं फिर से ओपन कर देता हूँ। जिन बच्चों के नाम पे ये ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ये जिन बच्चों के नाम पे यदि ब्लिंकिंग कर रहा है, आप समझो उन तमाम बच्चों के पास कॉल गया है। मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, ताकि आपको बातें समझ में आ सके, नहीं तो आप कहोगे सर जी हमसे क्या दुश्मनी थी, मेरे को कॉल नहीं लगाया आपने। सारे बच्चों को यहाँ पे देख रहे हो ना, सारे बच्चों का यहाँ पे ब्लिंकिंग। बलराम, बलिराम, बलिराम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बलिराम कौन बोल रहे हो भाई? बलिराम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो बलिराम। आरोही, 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 पवन, आप लोग बोल नहीं रहे हो यार। कॉल उठाने के बाद बोला भी जाता है यार, तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? आरोही, आरोही, आप ये, आरोही, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कैसा चल रहा है तैयारी? आप म्यूट पे हो, शायद नहीं दिख रहे हो। आरोही, नहीं दिख रही हो, आप कहाँ पे हो? आ गया जी। आरोही, हाँ जी, हेलो, कैसा चल रहा है तैयारी? आज का जो क्लास हुआ है वंदना, क्या आपको वंदना समझ में आ गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होना, वहाँ पे बेझक पूछना है। ये मतलब जो बात कर रहे हैं केवल मेरे ही सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो जाना हर सब्जेक्ट को कमज़ोर बना देता है। और यदि एक सब्जेक्ट में निपुण है, बाकी यदि हमारा कमज़ोर है, तो एक कमज़ोर सब्जेक्ट पूरे एग्जाम को खराब कर देता है ना। क्योंकि आप तमाम बच्चों को मालूम होगा कि यदि मान लेते कि हर सब्जेक्ट में हम 90+ लाते, और किसी एक सब्जेक्ट में यदि 25 या 20 के आसपास आ जाए ना, तो बालक फेल ही माना जाता है। तो इसीलिए कहे जाते हैं कि कोई भी बालक यदि प्रश्न करता है ना, तो वो 5 मिनट के लिए ही अदर बच्चों के नज़र में मूर्ख होता है, बट जो करता ही नहीं है ना, वो हमेशा के लिए मूर्ख होता है। तो हमें हमारे अंदर कोई भी ऐसे मन में डाउट होना, क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोग क्लास देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पास डाउट इंजन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बालक के मन में किसी प्रकार का डाउट होना, अपने स्लाइड पे टच करके वहाँ पे टीचर से डाउट पूछेंगे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे शिक्षक है ना, आप तमाम बच्चों के डाउट को पढ़ते हैं, आपके डाउटों का समाधान करते हैं, ताकि यूपी बोर्ड के जितने ही बच्चे इस बैच में हैं, वो सारे के सारे बच्चे एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा सके, और एग्जाम पेपर जब देने जाए तो उन्हें लगे ही ना कि ये प्रश्न तो शायद हमने पढ़ा ही नहीं। वे जाने के बाद ऐसा फील हो कि ये तो सारे प्रश्न हमारे बैच से ही आए थे, है ना। हाँ, तो देखिए आरोही, बात ऐसा है ना कि संस्कृत का तो ये मेरा आज पहला क्लास था, इससे पहले हमने आपको संस्कृत यही पढ़ाया नहीं था, राइट। तो अब से आपके क्लास में हम संस्कृत पढ़ाएंगे, तो अब हम पूरे उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या आज आपने पहला क्लास पढ़ा, तो क्या आपको आज पहली चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपको आगे आने वाली चैप्टर में भी कहीं पे भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बात बात ऐसा है ना कि हम भी एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट के भांति सोचते हैं कि बालक को कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। आपने देखा होगा कि जब हमने श्लोक को पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पे हमने ये भी बता दिया ना कि बच्चों के मन में ये सवाल आते होंगे कि सर ये कैसे होगा। तो हम बच्चों को पूछने से पहले ही उन प्रश्नों का समाधान कर देते, ताकि बच्चों के मन में कहीं पे भी डाउट नामक जो शब्द है वो रहे ही ना, है ना। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको ये पहला चैप्टर था, इसके बाद में आने वाली तमाम चैप्टरों को बड़े ही ईजी वे में आपको करके पढ़ाया जाएगा, ताकि संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में भी आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सब चीज़ों समझ सकते हैं आप, है ना। ओके, चलिए।
थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक। और चलिए हम नेक्स्ट बच्चों से बात करते हैं। और कौन है जी यहाँ पे? पवन। पवन, हे पवन, कहाँ हो आप? पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पवन, कैसा चल रहा है तैयारी? चलिए, आज आप लोग का पेपर है क्या? कुछ बालक कह रहे थे कि सर एग्जाम है हमारा। अच्छा, मंडे से एग्जाम है ना? अच्छा, तो कोई नहीं, मंडे से आप लोग का एग्जाम है। दिन रात एक करके मेहनत में लग जाना है। और एक कहे जाते हैं ना कि एक बच्चों को इस भांति तैयारी करनी चाहिए कि लगे कि आज हमारे आज मतलब आज का ही मेरे पास केवल समय बचा हुआ है, कल हमारी पेपर है। इस लगन से यदि हम तैयारी करेंगे ना, तो मानो कि पर डे हम काफ़ी ही शिद्दत, लगन और मेहनत से तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि क्लास जब शुरू होंगे तो क्लास में पढ़ लेना, बाद में ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं करना है, अपना एक रूटीन सेट करना है और रूटीन को फॉलो करते हुए तैयारी करना है, ताकि आप अपने हर विषय में काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पवन, मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी मन में डाउट तो खैर कुछ होंगे नहीं, बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ही हम लोग वार्तालाप करते रहेंगे, ठीक है? शालिनी, देखिए यहाँ पे आप सारे बच्चों के नाम पे ऐसे बिलिंग कर रहे हैं ना, मतलब सारे बच्चों के यहाँ पे कॉल लगाए गए थे। बट कुछ बच्चे जो है शायद टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर शायद कॉल नहीं उठा पाए होंगे। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने 9वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी जोर शोरों से करेंगे। क्योंकि मैं इस बैच में, हालांकि मेरा यह पहला क्लास था और पहली क्लास में ही काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने हमारे क्लास में साथ दिया। बड़े ही मज़ा आया प्यारे बच्चे आज की इस क्लास को कराने में। आपका समरी यही है कि हमने आज की इस क्लास में पढ़ा है क्या? तो वंदना, और वंदना के साथ ही जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर थे उन तमाम प्रश्नों के आंसर भी हम लोगों ने करा। आपको होमवर्क के रूप में प्यारे बच्चे होमवर्क यही है कि आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि जब भी बच्चे नोट्स बना लेते हैं ना, तो नोट्स बनाने के बाद में वो तैयारी को काफ़ी बेहतरीन एक नई रूप, नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि हमने बार बार कहा बेटा कि रिवीजन में ही डिवीजन है ना? तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे कि आज का बेहतरीन सा वीडियो लेक्चर आप तमाम बच्चों को काफ़ी ही बढ़िया लगा होगा। मैं मुकीम सर मिलता हूं अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। और साथ ही आपको क्लास कैसा लगा, जैसे क्लासेस खत्म होती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए